वी नेवर लैंडेड ऑन द मून, नासा हैड लाइड अस। ये सारे सीन्स तो ग्रीन स्क्रीन पे शूट किए गए हैं। ये तो एक वीडियो है जिसे डिज्नी ने प्रोड्यूस किया है और स्टैनली क्यूब्रिक ने डायरेक्ट किया है। ये कहना है उन लोगों का जो मानते हैं कि मून लैंडिंग एक फेक स्टोरी है जिसे अमेरिका ने रचा था अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए रशिया के सामने। तो आइए जानते हैं इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। The one where we did not actually go to the moon, where it was all filmed and it didn't happen. Have heard that it was filmed in a warehouse in California. दरअसल ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की शुरुआत हुई थी 1976 में बिल केसिंग नाम के एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर के द्वारा। उन्होंने अपने बुक वी नेवर वेंट टू द मून अमेरिकाज $30 बिलियन स्विंडल में कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं जो आगे चल के बहुत फेमस हो गए थे और बहुत लोगों ने इसे सच मान लिया था। तो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स थे। पहला कि इन फोटोज में जो शैडोज हैं वो पैरेलल नहीं है, जबकि वहां पे सन एक ही लाइट सोर्स है और अगर लाइट सोर्स एक होता है तो शैडोज पैरेलल फॉर्म होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक मल्टी लाइट सेटअप वाले स्टूडियो में शूट किया गया है। दूसरा कि अर्थ के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग रेडिएशन फील्ड है जिसे क्रॉस करके आगे बढ़ना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तो ये हुआ कैसे। तीसरा कि ये जो पिक्चर्स हैं मून के, इनमें कोई स्टार्स क्यों नहीं दिख रहे, जबकि मून पे क्लाउड्स तो होते नहीं, तो क्लियर स्काई में तो स्टार्स क्लियरली दिखने चाहिए। चौथा कि इस फोटो में ये जो फ्लैग है वो वेव कैसे कर रहा है, जबकि मून पे तो विंड नहीं होती। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे जो कि लोगों को लॉजिकल लगे और वो इस थ्योरी को सच मानने लगे। पर बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने इन सारे थ्योरीज को डीबंक करते हुए आर्ग्यूमेंट्स दिए। आइए उन्हें देखते हैं। तो पहला थ्योरी था कि फोटो में शैडोज पैरेलल क्यों नहीं है। द आंसर टू दिस वाज कि शैडोज का पैरेलल दिखना या ना दिखना फोटो किस एंगल से लिया गया है उस पर डिपेंड करता है, यानी कि पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। इससे हम ये नहीं कह सकते कि वहां एक से ज्यादा लाइट सोर्स थे। दूसरा कि रेडिएशन फील्ड पार कैसे किया गया। द आंसर टू दिस वाज गिवन बाय प्रोफेसर अनु ओझा। उन्होंने बोला कि इट्स लाइक वॉकिंग ऑन द फायर विदाउट गेटिंग बर्न्ड, यानी कि बहुत जल्दी से रेडिएशन बेल्ट को बहुत कम टाइम पे क्रॉस कर दिया गया ताकि डैमेज मिनिमम हो। तीसरा कि फोटोज में स्टार्स क्यों नहीं है, जिसका जवाब ये दिया गया कि इट वाज डे टाइम ऑन मून और सनलाइट बहुत ज्यादा ब्राइट था, तो इतने ब्राइटनेस में फोटो लेने के लिए कैमरा का शटर स्पीड बहुत फास्ट और अपर्चर बहुत छोटा होना चाहिए और इस केस में स्टार्स जैसे फेंट ऑब्जेक्ट्स फोटो में नहीं आते। फोर्थ और लास्ट था कि ये फ्लैग उड़ कैसे रहा। वेल, इसका जवाब आपको मिल जाएगा इफ यू लुक एट इट केयरफुली कि इसके पोल को जानबूझ के सामने की ओर एक्सटेंड किया गया है ताकि ऐसा लगे कि फ्लैग उड़ रहा है और फ्लैग नीचे ना गिरे। सो दिस वाज द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एंड इट्स आर्ग्यूमेंट्स। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर ऐसे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दो ब्रो।